बाढ़, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट के ट्रिपल अटैक ने आधे से ज्यादा देश में हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी क्षेत्र, कमोवेश तबाही की एक सी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पानी का सैलाब सब कुछ डुबो देने के लिए आतुर है। पहाड़ों से टूटकर बहते मलबे के साथ शहर, कस्बे, गांव, इंसान, जानवर सब मलबे के ढेर में समा जा रहे हैं। कुदरत के रौद्र रूप का यह सबसे बड़ा सबूत है। प्रकृति के बदले की ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं। इंसानी बेबसी के ये सबसे दुखदाई पल हैं। जिंदगी भर की कमाई यूं ही पानी में बही जा रही है। भविष्य की उम्मीदें धराशायी हो रही हैं। पूरे के पूरे पहाड़ जमीन पर चल रहे हैं। नदियां पूरी रफ्तार से बह रही हैं। रास्ते में जो आ रहा है उसको उखाड़कर फेंक दे रही हैं। पुल टूट रहे हैं, लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। प्रकृति के आगे इंसानी हैसियत छोटी मालूम दे रही है। जो इंसानों ने कुदरत से छीना था वो कुदरत वापस ले रही है। क्या होगा इस रोड का? इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी बचाने की कोशिश जारी है। अब हम आपको पश्चिमी भारत का हाल दिखाते हैं। वैसे ही राजस्थान में जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आई, हर कोई चौंक गया कि रेगिस्तानी इलाके में इस तरह बाढ़ का कहर आखिर कैसे हो सकता है। कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, हर जगह की परिस्थितियां बुरी हैं। दूसरी तरफ पंजाब को देखें तो वहां पर भी लगातार बारिश से कई इलाकों का हाल बेहाल है। पंजाब में बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया है कि गांव-गांव, शहर-शहर तबाही का मंजर है। गांव शहर पानी की गिरफ्त में है, घर ढह गए और लाखों लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी काटने को मजबूर हैं। पंजाब के गुरदासपुर और उसके आसपास के जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं, हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। खाद्य सामग्री की कमी ने संकट को और गहरा कर दिया है। पंजाब में बाढ़ की मार सबसे ज्यादा गुरदासपुर, अंबाला और पठानकोट जिलों में देखने को मिल रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि जमीन का नामो निशान नहीं, सिर्फ चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अमृतसर, गुरदासपुर और तरन-तारन में बारिश कई गुना ज्यादा हुई है। गुरदासपुर में 627%, तरन-तारन में 628% और अमृतसर में 343%। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश पंजाब के बरनाला जिले में देखने को मिली है। यहाँ सामान्य से 887% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, यानी लगभग 10 गुना। इसी तरह संगरूर में 584%, मनसा में 478% और फिरोजपुर में 450% ज्यादा बारिश हुई है। पूरा पंजाब मिलाकर देखें तो औसतन 341% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जो हालात की गंभीरता को साफ दिखाता है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, लेकिन हालात में अब तक खास सुधार नहीं हो पाया है।
बाढ़ से राज्य के 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर जिले में देखा गया है। इसके अलावा 61,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है। अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी खराब है। जहाँ जहाँ ट्रॉली रुकती है वहाँ इतनी बड़ी संख्या में ये लोग पहुँच जाते हैं सामान लेने के लिए, सामग्री लेने के लिए, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। एक बार वो तस्वीर दिखाइए, ये जिस गांव के लोग हैं, पूरी तरह से डूबा हुआ है इधर का गांव। वो लोग उधर से आते हुए, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं और ना ही कुछ पकाने की कोई ऐसी स्थिति, और इसीलिए जहाँ जहाँ गाड़ी रुकती है वहाँ वहाँ पहुँचते हैं लोग। और ये वैसे खाना पीना इन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि अलग अलग ट्रॉलियां जिनकी बात की। आप इसी गाँव से हैं? क्या नाम है? रंचना। अच्छा, कितना पानी आया? पानी इतना आया था पूरे। आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? हम छत पे ठहरते हैं, वो तरपाल लगाई है। अच्छा, ये बताइए खाने पीने के लिए कुछ है वहाँ? ना, ऐसे मिल रहा है, इधर उधर ही सूट के जाते हैं ऐसे। जहां कभी खेतों में लहलहाती फसलें थीं, अब वहां सिर्फ पानी की चादर बिछी है। पूरे के पूरे गांव पानी में डूब गए हैं। लोग छतों और ऊंची जगहों पर फंसे मदद की आस लगाए बैठे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लोगों के लिए राहत शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों को भोजन, पानी और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ये आप लोगों ने लंगर लगाया यहाँ? ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲਾਗੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲਾ ਕੋਦੇ ਬਾਂਗਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਲਾਇਆ। अच्छा, ये कब से चल रहा है यहाँ पे? ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ डॉक्टर भी बिठाया आपने? ਡਾਕਟਰ ਬਿਠਾਇਆ और ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। अमृतसर के 40 गांव में 50,000 लोग बिना बिजली, बिना मदद की हालात में हैं। राहत अभी तक सिर्फ एनजीओ और आम लोग ही पहुंचा रहे हैं। गुरदासपुर के गांव मंगियान और शाकरी में तो ट्रैक्टर अब खेती के लिए नहीं, बल्कि राहत पहुंचाने के काम आ रहे हैं। ये आगे अभी जो पास के गांव के वाले हैं वो खाना पहुंचा रहे हैं, जहाँ पानी पीने का, जहाँ रात मस्ती पहुंचा रहे हैं यहाँ पर खाने पीने के लिए। जैसे ये गांव वाले आ रहे हैं, पास के गांव से लेकर आ रहे हैं। मतलब सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, यही रास्ता है सिर्फ एक जाने का? यही मेन रास्ता है जो छोटा पड़ता है, बाकी सब जो पानी में डूब गए हैं, इतने काफी डूब गए हैं। और कितना गांव में अंदर कितने गांव होंगे? तकरीबन 100 के करीब गांव है या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा होगा, 100-150 के करीब होगा गांव। जो अपने आगे है जो सब ज्यादा है पानी। मतलब कहने का मतलब लोगों का बहुत औखा है यहाँ पर। गाड़ी, मोबाइल नेटवर्क है, बिजली है घरों में? नहीं जी, 7 बिजली घर बंद है यहाँ पर। शाहपुर, गराया, अगवान ते अपना काला फगाना। गुरदासपुर में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। रावी नदी ने 200 से ज्यादा गांव डुबो दिए। 250 गांव अब भी अंधेरे और पानी में घिरे हैं। माधोपुर हेडवर्क्स के 3 गेट टूटने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। कुछ जगह पे तो पानी बढ़ रहा है, कुछ जगह पे पानी कम भी हो रहा है। रावी नदी का पानी मार रावी का है, कुछ किरण का है, जो डेढ़ीवाल से होकर कालानौर से होकर आता है वही। सरकार की, प्रशासन की कोई मदद पहुंची अभी तक? अभी तक लग नहीं रहा कोई सरकार ने मदद की हो, पहुंचा नहीं है कोई। ऐसा क्यों लग रहा है आपको, नहीं मदद पहुंची? दिख नहीं रहा कोई ना, कोई नहीं, मतलब सिर्फ आर्मी है जो कर रही है थोड़ी बहुत मदद। पंजाब में लगातार हो रही भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुनाम तहसील के तोलावाल गांव में आधा दर्जन मकान ढह गए हैं। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। 12 ਵਜੇ, 12:15 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਘਟਨਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। घर टूट गए, जीवन सड़क के सहारे है। सवाल राज्य की सरकार से है। पंजाब की ये बाढ़ अब सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही की कहानी भी बन गई है। कुदरत की मार से जब बेहाल हो गए तो जान बचाने की उम्मीदें भी धूमिल होने लगी। ऐसे में एयरफोर्स के जवान ईश्वर का दूत बनकर आए। रावी नदी के किनारे मधोपुर इलाकों में जब जान संकट में आई तो एयरफोर्स के जवानों ने मी हेलीकॉप्टर से जान बचाई। अकेले फिरोजपुर में ही कम से कम 100 गांव पानी के नीचे डूब चुके हैं। रावी के साथ सतलुज के रौद्र रूप ने विनाश की तस्वीरें बना दी हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के गांव
गट्टी राजोके के हालात तो इतने खराब है कि जो देख रहा है वो कांप रहा है। देखिए इस लटकते हुए पंखे को, सिर्फ यही बचा है, बाकी सारा घर पानी में समा चुका है। यहाँ पर इस तरीके से आया कि 3-3, 4-4 फुट पानी और ऊपर से लगातार बारिश, जिसके बाद ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही है कि जान जो यहाँ पर श्रमण है उनकी बची, उनके माता यहाँ पर रहते हैं। और ये साथ ही आप देखिए ये सतलुज है, जो सतलुज का पानी जो इस गांव से होकर अब बह रहा है और ये अभी भी पानी ज्यों का त्यों बरकरार है। लोग बुरी तरह परेशान हैं, हर तरफ बेबसी से मदद की उम्मीदों से देखते हैं। बारिश करते डिग्गा नाल इधर पानी लग गया पहले साइड ते, मगरू भी लग गया नां दे घरां वणू भी। ना सरकार चों आंदा ही नहीं कुछ भी, ते ओ वे साडी ढाणी ओ सारी डुब्बी पई आ, वो सारे अहीं आके बनते बैठे आ। राष्ट्रीय स्मारक में लोगों को शरण लेनी पड़ी है। हमारे इधर 11 पंचायतें हैं और 22-23 गांव हैं पूरे टोटल, पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं बाढ़ से। इधर पानी 4-4, 5-5 फुट था अभी। हाँ जी, सड़क पे हमारा इधर से रास्ता था फिरोजपुर जाने के लिए सिटी को, वो कट गया था। अभी थोड़ा रात का पानी कम हुआ है। इससे आगे कितने गांव हैं? इस तरफ आगे 2 गांव हैं, गट्टी राजो के, नवी गट्टी राजो का है। हाँ जी, पूरी तरह प्रभावित है, फसलें सब बर्बाद हो गया, पशुओं का चारा नहीं बचा हमारे लिए। और जो समाज सेवी सिख संस्थाएं वो आ रहे हैं, जो प्रशासन की स्थिति है वो धीमी है, वो सपोर्ट कम कर रहे हैं। कोई पहुंचा नहीं अभी तक, या जहां वो रेस्क्यू बनाया गया था, रेस्क्यू कैंप, रिलीफ कैंप, वहां पर कैंप बना था, उधर गए थे हमारे गांव के लोग, भैंस वगैरह बच्चे वगैरह लेके गए थे। वहां पर प्रॉपर कोई खाना नहीं मिला उसको, पशुओं के लिए चारा नहीं मिला प्रॉपर। पशुओं को चारा नहीं मिल रहा, ये मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। जरूर सर, ऐसा है, पहले तो खाने की बहुत जरूरत थी, खाने पानी की बहुत दिक्कत थी, पशुओं के लिए चारा भी नहीं था इधर, क्योंकि चारा तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप देख रहे हैं जी, इतनी फसलें थी सारी बर्बाद हो गई हैं, और पशुओं के लिए भी चारा खत्म हो गया है। चारा तो चलो अपना तो गुजारा हो रहा है, खाने के लिए घर में पड़ा होता है, लेकिन पशुओं के लिए बहुत कम है यहाँ। बीएसएफ चौकी के पास 5 फीट तक पानी भरा है। ऐसे में कौन कहाँ जाए, कैसे समझे, कैसे बचे, समझ नहीं आ रहा। बस तंबुओं में जैसे तैसे गुजारा हो रहा है।